प्रणमो ओहिर्णमः बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तुतुं समोद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम् अनम्याय जलसंस्थितमेन्दुमेव ॐ प्रणमो परमोहिर्णमः भक्तं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्तान् अस्ति क्षमा सुरगुरो प्रतिमो विबुद्ध्या ॐ ह्रीं शुभं तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तुस्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः ॐ ह्रीं प्रणतो हि नमः अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलात्मा यतो मधुरं विरोधे अचामृतारु कलिका निखिले गहेतु ॐ ह्रीं प्रणमो ओठबुद्धिनमः वसंस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपेति शरीरभाजाम् अकान्तलोकमलिनीलमशेषमासु सूर्याचवेन्नमिव साकरमन्धकार ॐ ह्रीं प्रणमो वीरबुद्धिनमः मद्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद आरभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् यतो हरिष्यति शतां नलिनीजलेषु मुक्ताफलद्युतिमुपेत्तिननोदबिन्दु ॐ आस्तां तवस्तवनमस्तसमस्तदोषं प्रसङ्गतापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभेव पद्माकरेषु जलदानि विकासमाति ॐ प्रणमो संभिन्नसवर्णं नमः नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतेर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः भवन्ति भवतो ननुतेन किं उच्चासितं जयिनात्मशमं करोति ॐ प्रणमो स्वयं पुत्रं नमः दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं नान्यत्र दोषमुपयाति जनस्य चक्षुः शिखराद्युतिदुर्गसिन्धं जलं जलनिधेन सितं परीक्षे ॐ प्रणमो पते बुद्धिं नमः ईशान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्तैव खलु ते प्रणवप्रतीव यते समानमपरं नैरूपमस्ति ॐ प्रणमो भोग्यपुत्रं नमः वक्रं पते सुरनरोरगनेत्रहारी विशेषनिर्जित जगत्कृतयोपमानम् दीपं कलङ्कमलिनं परिसाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् ॐ प्रणमो श्रीयुक्तनमः सम्पूर्णमण्डल शशाङ्क कलाकलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति संस्थितास्त्रि जगदीकरणादिमेकं हस्तानि वारयति सञ्चरतो यथेष्ट ॐ प्रणमो वीरमुद्रं चित्रं किमत्र यदिति त्रिदशाङ्गनाभिर्नितं मनावपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तिकाले मरुदाचलिता जलेन किमन्तराणि शिखरं जलितं कदाचित् ॐ प्रणमो तस्फुटं नमः निर्धूममतिरपवर्जिततैलपूरः प्रस्थं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि नभ्यो न जातु मरुदां चलिता जलालं विपो परस्तमधिनाति
ॐ धीम्रणमो 14 स्फुरणं धृण्मः नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य वष्टीकरोषि शेषायुगपज्जवन्ति नम्बोदरोदर निरुद्र महाप्रभाव तुर्यातिशायि महिमासि मुनित्रलोके ॐ धीम्रणमो अट्ठाङ्गमहाणिमित्तप्रस्ननं धृण्मः नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं कव्यं न राहुवदनस्य न वारिदानम् राजते तव मुखाद्यमनल्पकान्ति विद्योदय जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम् ॐ धीम्रणमो द्युड्ढिपत्रं धृण्मः किं शर्वरीषु शशिनानि बिभस्मताः युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमसु नाथ स्पन्दसारि वनसानि जीवलोके आर्याङ्किय जलधर जलवारणं ते ॐ धीम्रणमो विद्याहरणं धृण्मः ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजो महामणिषु याति यथा महात्मा देवं तु काच सकल निर्णाकुलेऽपि ॐ धीम्रणमो चारणां धृण्मः मन्ये परं हरिहरादय एव द्रष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य कश्चित् मनोहरदिना प्रभवान्तरेऽपि ॐ धृण्मः यदि सबको दिखला दिया हो तो भगवान आदिनाथ को सामने ले लीजिए सब भगत भगवान को ले लीजिए स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो जलरिवाणि सहस्ररश्मिन् काचेवरीक्य नयति पुरदन् सुधारा ॐ धीम्रणमो आकाशगमनं धृण्मः अन्ति मुनयः परमं पुमांस आदित्यवर्णममलं तमसा पुरस्तात् त्वमेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति प्रत्युं नाजासि वा शिवपदश्रमरिन्द्रपन्था ॐ धीम्रणमो आसीविषणं धृण्मः त्वमव्ययं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं तदस्वरूपममलं न वदन्ति सन्तः ॐ भीम्रणमो दिक्खिविषणं धृण्मः बुद्धस्त्वमेव विभूतार्चितबुद्धिबोधात् शङ्करोषि भुवनत्रयशङ्करता दातासि धीरशिवमार्गविदेर्विधान रक्तं तमेय भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि ॐ धीम्रणमो उद्गतवनं धृण्मः तुभ्यं नमस्ते भुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो दीनभवं दधिशोषणाय ॐ धृण्मः भोगेस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषे संश्रितो निरवकाशतया मुनीश तुते रूपाग्निविविधास्य यजातगर्वे स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽस्ति ॐ विमृतत्वं धृण्मः उच्चैरशोकतरुसंश्रितमुन्मयूख महातिरूपममलं भवतो नितान्तम् षोलशक्तिरणमस्य नमो विधान विपं प्रवेरिव पयोधरपाठवर्ते ॐ धीम्रणमो महात्मनं धृण्मः सिंहासने मणिमयोगशिखा विचेत्रे विराजते तव बभुः कनकावतातम् विपप्रियाखिलददसुरनावितारं उदयादि चिरसि तदसरसे ॐ धीम्रणमो घोषवणं धृण्मः दावदात् चलचामर चारुशोभं विभ्राजते तव बभुः कलधौतकान्तम् उदग्रशान्तसुनिर्जरवारिधार
विभाति शशाङ्ककान्त उच्चैस्ततं स्थगितभानुकर प्रतापम् ॐ भीम नमो घोषण परत्मणं नमः गंभीरताररवपूरित दिग्विभाग त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षः ओम भीम नमो घोषण भक्तियारिणं नमः मंदार सुंदर नमीरु सुपारिजात संतानिकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा ओम भीम नमो आमोसै पत्रं नमः शुभद्र भावलय भूरि विभाविभूषि दुःखत्रये जुटिमतां क्षिपन्ति ओम भीम नमो किल्लोसै पत्रं सर्वापरिगम मार्ग विमार्गेष्ट धर्म तत्व कथनेन पटो स्त्रिलोक्यः ओम भीम नमो जल्लोसै पत्रं नमः नेत्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्योत सन्नत मयूख शिखाभिरामो ओम भीम नमो इच्छोसै पत्रं नमः इत्थं यथा तव विभूतिरभूतिनेत्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य ओम भीम नमो सबो सही पत्रं नमः च्युतन्मदाविल विलोल कपोल मूल मत भ्रम भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम् ओम भीम नमो मणवर्णं नमः विदेव कुंभ गलदुर्गल शोणिताक्र मुक्ताफल प्रकर भूषित भूमि भारः ओम भीम नमो वशीकरणं कल्पान्ते काल पवनोत्थत वन्दिकल्पं तवानलं ज्वलितमोज्ज्वलमुस्फुलिङ्गम् ओम भीम नमो कायवृणं नमः प्रत्यक्षणं समदकोकिल कण्ठनीलं क्रोधोद्धतं फणिनमोत्सणमापतन्तम् ओम भीम नमो शीर्षणं नमः वल्गतुरंग गजगर्जित भीमनाद माधोबलं बलपतामत्भूपतीना ओम भीम नमो सप्तशृंग नमः स्मृताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तरणातुर योध भीमे ओम भीम नमो महोत्सव नमः अम्भोनिधोक्षुभित भीषण नक्र चक्र पाटीन पीठ भयदोल्बण बाण वाग्नौ ओम भीम नमो उद्भूत
भीषण जलोदर भार भुवना शुचां दशामुपगताश्च जीविताशा कपालपङ्कजरजो व्रजनेकरेया मर्त्याभवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा ॐ भीमरणो क्षीणमाणसणभृण्मः स्वाहा अपादकण्ठमरुशङ्खलदृष्टिताङ्गा कणं बृहन्निगडकोटिनिभ्रष्टजङ्घा नाममन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्त तद्यस्वयं विगतबन्धभया भवन्ति ॐ भीमदलनमः स्वाहा मतदीपेन्द्रनगराजदवानलाहि सङ्ग्रामवारिधि महोदर बन्दनोत्तम तस्यासुनासमुपयाति वयं प्रियेव यशावकं तव विमतिमानदीते ॐ भीमरणो भट्टमणः स्वाहा सुत्रष्टजं तव जिनेन्द्रगुणैर्निबध्ना सत्यामया विविधवर्णविचित्रपुष्पां तत्तेजनाय इव कण्टकतामदश अपानतुङ्गमवसं समुपेति लक्ष्मी तमानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी ॐ भीमरणो सप्तसर्वभृण्मः स्वाहा ॐ नमो भगवतो नन्दी महावीरवर्तमानमुद्दिश्य स्वाहा ॐ ऋषिचक्रकादिनाथीन्द्राय नमः ओम ऋषिचक्रादिनाथीन्द्राय नमः 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 ॐ ऋषिचक्रकादिनाथीन्द्राय नमः स्वाहा लक्ष्यादिनाथ भगवान की जय आचार्य महाराज की जय जगतमर स्तोत्र की जय बोलिए जय श्री मुक्ति नदी जिन जिन भक्तों ने अपने मंडल पर दीपक चढ़ाए हैं वो अपने घर की एक बार लाइट बंद करके और उसका दीपक के साथ फोटो निकालकर सब अपने अपने मंडल का फोटो जो जिस ग्रुप में है उस व्हाट्सएप पर डाल दीजिए और नीचे अपना नाम दीजिए। बहुत सुंदर नजारा दीपक के साथ में आपके मंडल का आएगा। लाइट बंद करो, फोटो निकालो और व्हाट्सएप पे डाल दो। दोनों तरह से कीजिए। आपका उत्साह, आपकी भक्ति देख करके मन बहुत प्रसन्न है और बड़ी श्रद्धा के साथ में आप सभी लोग निरंतर उत्साह आपका बढ़ता जा रहा है। आप एक लाइट के साथ भी अपने मंडल का वीडियो लीजिए, फोटो लीजिए और इसके अलावा लाइट बंद करके भी लीजिए और जो ग्रुप आपके हैं उन ग्रुपों के अंदर आप शेयर कर दीजिए। आपने जब पूरा पाठ करके भक्ति करके इतना पुण्य संचय किया है, जो लोग और देखेंगे उनको देख करके वही भक्ति करेंगे, उनका ही पुण्य संचय होगा। आइए हम चलते हैं आगे अगले चरण की ओर। आप सभी आवाज मुझको लगा है ना, इस साथ डिवाइस कनेक्ट करेगा उससे। बिना आवाज के हम चलते हैं मंत्र पर। आज विशेष बार है गुरुवार और गुरुवार को हर तरह का मंगल आनंद पाने के लिए, गुरु कृपा पाने के लिए हमने जो गुरु का निष्ठा जगत गुरु है, परम गुरु है, प्रथम गुरु है, ऐसे आदिनाथ का वक्तव्य पाठ किया है। अब हम चलेंगे अगले चरण की ओर, मंत्र जाप की ओर। अगले मंत्र का जाप करें हमारे साथ में। स्वाहा ओम गुरुमार्याणं 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 ओम गुरुमार्याणं स्वाहा ओम गुरुमार्याणं ओम गुरुमार्याणं स्वाहा। बच्चों के लिए सिद्धि का मंत्र, विद्या प्राप्ति का मंत्र धूप चढ़ाइए और स्वाहा बोलते जाइए। ओम ह्रीं ऐं ह्रीं ओम सरस्वती नमः स्वाहा ओम ह्रीं ऐं ओम सरस्वती नमः स्वाहा ओम ह्रीं ऐं ह्रीं ओम सरस्वती नमः स्वाहा ओम ह्रीं ऐं ओम सरस्वती नमः स्वाहा ओम ह्रीं ऐं ह्रीं ओम सरस्वती नमः स्वाहा ओम ह्रीं ऐं ओम सरस्वती नमः स्वाहा ओम ह्रीं ऐं ह्रीं ओम सरस्वती नमः स्वाहा ओम ह्रीं ऐं ओम सरस्वती नमः स्वाहा ओम ह्रीं ऐं ह्रीं ओम सरस्वती नमः स्वाहा।
देखिए जिनको भी आवाज क्लियर नहीं आ रही है वो अपना अपना नेटवर्क चेक करें, क्योंकि आवाज सभी को आ रही है, अकेले आपको नहीं आ रही है कि सभी को नहीं आ रही है। गुरुदेव सभी को बहुत अच्छे से आवाज आ रही है, ये डिपेंड करता है वहां के नेटवर्क पे, जिनके यहाँ हाँ, का डिवाइस। अपना अपना नेटवर्क आप चेक करें और वापस रीसेट कर लें, डिस्क में तो वापस कनेक्ट हो जाइए तो आपको बराबर आपकी आवाज अच्छी मिलेगी। चलिए चलते हैं आगे टेक्स्ट की ओर। मां मृत्युंजय का जाप करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे आज के यजमान पद्म कुमार जी के यहाँ पर लगता है कि आज समय शिखर उन्होंने बनाया है। हाँ सुबोध भैया, क्या बनाया आप लोगों ने? गौरव सुबोध क्या है? समय शिखर जी बनाया ना आप लोगों ने? समय शिखर जी की रचना वहां पर दिखाई दे रही है बराबर पहाड़ की टॉप पर, और एक संकेत रूप समय शिखर जी उन्होंने बनाया है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हर जगह दीप लग रहे हैं और दीपों से बहुत 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 सुंदर दिवाली आप मना रहे हैं। ऐसे हर दिन आपका दिवाली का हो, और जिस घर में ऐसे रोज दीप जलते हैं वहां लक्ष्मी छमछम करके आती है और रिद्धि सिद्धि सब छमछम करके आनंद के साथ में आती है। बहुत सुंदर नजारा हर घर का दिखाई दे रहा है। ऐसे ही जो घर उदासी में है, कोई घर भी उदास ना हो, ये भावना मेरी है। बस मैं 2 लाइन से अपनी भावना रख रहा हूँ कि बस यही अपराध में हर बार करता हूँ, बस यही अपराध में हर बार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। बस यही मेरा अपराध है। चाहता हूँ, चाहता हूँ मैं धरा पर स्वर्ग लाना बस। मैं धरती पर वो स्वर्ग बसाना चाहता हूँ, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर। मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर। वो गली वो रास्ता तैयार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। हर एक इंसान इंसान बनकर रहे। आज पूरा घर है, घर में तीनों चारों पीढ़ियां एक साथ बैठी हुई हैं। ये बहुत दिनों बाद से आज महसूस हुआ है घर में तीनों एक साथ हो सकते हैं, वरना कोरोना के पहले तो पिता सवेरे सवेरे जल्दी निकल जाते, बच्चे सोकर उठ भी नहीं पाते, और माता पिता अपने वर्क में काम की ड्यूटी को चले जाते, और उसके पश्चात जब माता पिता घर पर थके हारे लौट कर आते तब तक बच्चे गहरी नींद में सो जाते। उनके माता पिता को उन्हें कई बार ये पता नहीं चल पाता। लेकिन आज खुशी है कि आज घर में पूरा परिवार, भाई बंधु, भावजे, बच्चे और चारों पीढ़ी एक साथ बैठ करके आप लोग दीपावली मना रहे हैं। यूं तो आपने एक दिन दीपावली मनाई होगी, लेकिन आज भगवान की कृपा से, आदिनाथ भगवान के अतिशय से हर दिन आपके यहाँ पर दिवाली हो रही है, और ऐसी दिवाली आपकी हर दिन बनती रहे। आपके घर में कोई संकट ना आवे, किसी प्रकार का उपद्रव ना होवे, इस हेतु महामृत्युंजय का जाप करेंगे। देखिए मैं जाप कर रहा हूँ, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी भी कई परिवार ऐसे हैं जो दुखी हैं, परेशान हैं, और घरों में कोरोना आ रहा है, संकट आ रहा है, मौत सर पर नाच रही है, फिर भी उनको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। तो जिन्हें रास्ता नहीं मिल पा रहा हो, फिर आप सबसे आह्वान है कि आप उनको भी रास्ता दिखलाइए, उन्हें भी ये लिंक भेजिए, उन्हें प्रेरणा दीजिए, वो भी शाम को जुड़ जाएं। और यदि मात्र जुड़ भी जाते हैं, मात्र देखते भी हैं, सहा भी होते हैं, वो संकट से बच सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। आइए हम चलते हैं मंत्र जाप की ओर। भैया शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं गुरुदेव, मंत्र जाप शुरू करेंगे, क्योंकि मैं तो यही समझ नहीं पा रहा हूँ कि आज इतने सुंदर सुंदर मंडले बने हैं। तो मैं एक किसी को बोला है कि हमको इसमें से 3 चयन करने का है जो सुंदर मंडल है, जिनको हम पुरस्कार दे सकते हैं। तो वो उन्हीं से बात कर रहा था जो आज के चयन करता है। वो भी थोड़े कंफ्यूज हो गए कि मैं कैसे इनकी में से चयन करूं। आप सभी को उन्होंने प्रणाम किया है और आपसे आशीर्वाद मांगा है कि
योग्य तरह से चयन किया जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका डबल नो दिखाई दे रहा है हमको। गुरुदेव चलते हैं जी आपकी ओर। आपका डिवाइस स्पॉटलाइट नहीं हो रहा है। एक बार ललित भैया यदि हो तो नेटवर्क चेक कर ले ललित भैया। अच्छा अच्छा अच्छा, हो गया, आपका डिवाइस भी स्पॉटलाइट हुआ है। हो गया गुरुदेव, स्पॉटलाइट हो गया। फिर भी व्यवस्था कर दी ललित भैया ने, हमारे दीपचंद जी ने, और अब शायद स्पॉटलाइट बराबर कनेक्ट रहेगा। कृष्णाय नमः, समज्ञानाय नमः, चरित्राय नमः, ओम भीमरस्यासमामृत्युंजयाय 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 नमः। आप सब लोग बने रहिएगा। हम लोग कुछ तकनीकी कारण की वजह से गुरुदेव का डिवाइस डिस्कनेक्ट हुआ है। बहुत सुंदर अश्विनी जी, बहुत अच्छा बैनर के साथ में आपने वहां पर व्यवस्था बनाई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संपूर्ण परिवार, बालक, यही संस्कार बालकों पर आ रहे हैं, हम बड़े आनंदित है। आज चैतन्य आग्रेकर अपनी संपूर्ण मतलब शुद्धि के साथ में वहां पर यह भक्तांबर का जाप संपन्न कर रहे हैं, और ये सुश्रुता, उसकी छोटी सी बालिका, वो भी उनके साथ में है। वैसे ही दीप कुमार जी जोरापुरकर नागपुर से, श्री नरेंद्र जी साहू जी परिवार, पूरे 48 दीपकों के साथ में स्वप्न लेके आगे बढ़ाते जाओ तो हम लोग उनको लोकेट कर रहे हैं, उनका नाम भी ले सकते हैं। तब तक के गुरुदेव हमारे बीच में। अच्छा, आस्था श्री माता जी की डिवाइस की आवाज खोल दीजिएगा तो ये हम जब पे शुरू करेंगे। इसको बंद करना पड़ेगा। माता जी को वंदना भी करता हूँ। माता जी, अगर ये अगर कम है, मतलब नेटवर्क में अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो वीडियो अगर बंद रखे तो आवाज क्लियर आ सकती है। थोड़ी देर के लिए हम लोग ऐसा करके देख सकते हैं। बहुत सुंदर ये रीम बना हुआ है। रीम के इधर में ले सकते हैं अपन पहले, राहुल थोड़ा सा। रीम जिन्होंने बना, ये तेजस जी गिरनी वाले जैन साहब है, संपूर्ण परिवार के साथ में हमारे बीच में उपस्थित है। सोनम जी, कामराज जी, ये कन्नौज से, रितेश जी जैन, रूपाली जी गनोरकर, वज्रू साहू जी, सविता जी जैन जिन्होंने बहुत सुंदर भारत का नक्शा बनाया है, प्रेरणा जी सिंगलकर, नरेंद्र जी साहू जी, एक डिवाइस बंद कर दीजिए दीपचंद भैया, वहां पे एक दीप। दक्षिणाय नमः, नमः, चरित्राय नमः, ओम वीरस्यासमामृत्युंजयाय नमः, ओम
ओम धीमनस्योऽस्मृत्युञ्जयाय नमः। 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 जय नमः। ओम 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 ओम जय नमः। 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 ओम ओम जय नमः। 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 जय नमः। ओम 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 जय नमः। स्वाहा। ओम विष्णुवे नमः। ओम विज्ञानाय नमः। ओम चरित्राय नमः। स्वाहा। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। ओंकार महामंत्राज की जय। अभी हमने आदिनाथ भगवान का 40वां मंत्र जाप किया है। आदिनाथ भगवान का 57वां पाठ किया है। अर्धरेती मंत्र का जाप करेंगे हम सब मिलकर के।
नमो अरिहंताणं। आपस में धूप चढ़ाते रहे और साहब बोलते जाए नमो अरिहंताणं, ओम नमो भगवते महति स्वाहा। भगवान की जय, भगवान के कंधरों की जय, की जय। आप निकाले पेज नंबर 52। हमने खत्तामृत का पाठ किया, देवी मन से किए। अब हम कृष्ण भगवान का स्मरण इसके माध्यम से करेंगे। पेज नंबर 52। नमन करो अरिहंत को सिद्ध प्रभु सुखधाम, पाठक यति मुनिराज का करो जाप अभिराम। सरस्वती से अर्जी जन्म से पार, 24 भगवान का ज्ञानी शास्त्रकार, 24 भगवान का ज्ञानी शास्त्रकार। हो सकता हो आप स्क्रीन शेयर कर दें, इनके पास में नहीं पुस्तक 40 की ना हो वो इसमें से देख सकते हैं। स्क्रीन शेयर करें। 52। जय जय हो तीर्थंकर स्वामी, 24 दिन अंतर्यामी, पंच कल्याणक प्रभु का प्यारा, पाया प्रभु ने शिवपुर द्वारा। माता सोलह सपने देखे, जागे नाम प्रभु का लेके, पिता स्वप्न का फल बतलाते, राजमहल में हर्ष मनाते। जब मन में वैराग्य समाया, सारे वैभव कोट पुराया, द्वादश अनुप्रेक्षाएं भाई, दक्षिण लोकांतिक सुर आए। जब भी नवग्रह बाधा आए, 24 प्रभु बर को ध्याए, रवि में जब प्रतिकूल बने तो अन्न प्रभु का नाम जपे गो। चंद्र प्रभु शीतलता देते, भव के सब दुख हर देते, आज प्यारे प्रदाई भारी, प्रभु की पूजा ही सुखकारी। अष्ट दिनेश्वर कष्ट मिटावे, बुध कर को अनुकूल बनावे, विमल अनंत धर्म सुखदाता, कुंतु अरे नमि भाग्य विधाता। से दूर भगा करावे, तो प्रभु की शरणावे, आदि अजित संभव तिन स्वामी, अभिनंदन सुमति के दानी। शुक्र दोष बहुनाच न चाहता, धर्म कार्य से दूर भगाता, पुष्प दंत को पुष्प चढ़ाए, शुक्र दोष को दूर भगाए।
मुनि सुकृत की शरणाओ, मन में श्रद्धा दीप जलाओ। राहु की बाधा जब आवे, बंधु बांधो प्रीत भुलावे। चिंतामणि चिंतित फल देते, पार्श्वनाथ संकट हरने ते। मल्लिनाथ को शीश झुकाएं, मुक्ति त्रयहित भक्ति रचाएं। आस्था को प्रदर्श दिखाओ, भवसागर से पार लगाओ। 40 दिन पढ़ो सुनो मन लाए, दुकानल में खेल कर सम्यक दीप जलाए। जय 24 भगवान, जय 24 भगवान, जय 24 भगवान, जय 24 भगवान की जय। ओम ब्रह्म सियासनमा ध्रुव ध्रुव स्वाहा। 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 भट स्वाहा। ओम नमो अर्हते सर्वक्षर चरूं भट स्वाहा। ओम नमो अर्हते सर्वक्षर स्वाहा। ओम नमो अर्हते सर्वक्षर चरूं भट स्वाहा। ऋणमुकार महामंत्र की जय, हरिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, अष्ट सिद्धि स्तोत्र की जय। ओम मुक्तिनंदी श्रीतो नमः। 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 स्वाहा। बोलिए जय श्री मुक्तिनंदी की जय। सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, तो आप सभी बच्चे सब मिलकर के अभिष्ट सिद्धि स्तोत्र से कार्य की सिद्धि करेंगे। आपके अभिष्ट सिद्ध हो, जो भी आपका अभिष्ट है, मंगल आपका हो, सभी सिद्ध हो, सिद्धू करते हैं स्तोत्र। बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, अभिष्ट सिद्धि स्तोत्र की। अभी आपने यहाँ पर जो 40 किया, इसमें भी 9 सारे तीर्थंकरों, 24 तीर्थंकर भगवान वो किस प्रकार से मंगल करते हैं और कैसे नवग्रहों की बाधाओं को दूर करते हैं, उसका वर्णन इसके अंदर आया है। अभी हम लोग सिर्फ 40 कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी, अब समय बहुत नजदीक आ गया है,
आज 24 अक्टूबर हो गया है और अगले महीने में 17 अक्टूबर से 24 सितंबर आज है, 17 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू होगी और नवरात्रि में विशेष अनुष्ठान किया जाएगा। तो नवरात्रि में हम सब मिलकर के नवग्रह शांति विधान संपन्न करेंगे। अनेक अनेक परिवार उसमें जुड़ रहे हैं और कल जिन्होंने सुबह का दीप जलाया था, श्री विजय कुमार कन्हैयालाल जैन परिवार पुणे से, परिवार ने भी नवरात्रि में होने वाले नवग्रह शांति विधान में 10 दिन के सौभाग्य बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। संपूर्ण परिवार के लिए मैं आशीर्वाद देता हूँ जिन्होंने भावना बनाई है। 10 दिन आप भी 10 दिन सदन खोल सकते हैं और अपने अपने परिवारों के द्वारा आप विधान संपन्न करा सकते हैं। इसमें पूरे 10 दिन आपके द्वारा शांति मुक्त चलता रहेगा। अभी हम भविष्य सिद्धि की ओर बढ़ रहे हैं और आज गुरुवार है, बीच में 2 दिन और हैं, शुक्रवार शनिवार। हमारी कोशिश है कि हर रविवार को अथवा विशेष दिनों में आपको नए नए तीर्थों के दर्शन हो। इस हेतु हम लोग रविवार को चलेंगे जटवाड़ा अतिशय क्षेत्र, संडे को जटवाड़ा चलेंगे जहां संकट भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का महामस्तकाभिषेक किया जाएगा और उसका एक बैनर आपके ग्रुप पर वायरल हो चुका है, व्हाट्सएप पर आ रहा है। तो आप सही महानुभाव अपने अपने भाव बना करके आप सभी तैयार रहें और जिनको भी भगवान संकट भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का अभिषेक कराना है, जल, इक्षुरस, खीर, दही आदि, वो सभी अपने अपनी ओर से नाम लिखा करके अभिषेक कर पाए। अभिषेक देखने मिलेगा तो आप सभी जुड़े रहें और लाभ ले। हम चलते सिद्धि की ओर। अभीष्ट सिद्धिदायकं फलप्रदायकं लोकलोकज्ञायं हे पार्श्व विश्वनायकं। है क्या? क्या है? जिनेन्द्र पार्श्वनाथ को प्रणाम हो, अनंत ज्ञानवान हो, अनंत दानवान हो, अनंत सौख्यवान हो, अनंत गुण निधान हो। जिनेन्द्र पार्श्वनाथ को प्रणाम हो, सुरेंद्र पूज्य आप हो, नरेंद्र पूज्य आप हो, शतेंद्र पूज्य आप हो, प्रणेंद्र पूज्य आप हो। जयंत में जयंत हो, महंत में महंत हो, अनंत में अनंत हो, हे पार्श्व मुक्ति कंत हो। जिनेन्द्र पार्श्वनाथ को प्रणाम हो, अहीपति तुम्हें नमे, महीपति तुम्हें नमे, ऋषिपति तुम्हें नमे, मुनिपति तुम्हें नमे। जिनेन्द्र पार्श्वनाथ को प्रणाम हो, अहीपति की वल्लभा सुमात पे धरे सदा, इसीलिए उसे भजे समस्त विश्व सर्वदा। अहीपति की वल्लभा सुमात पे धरे सदा, इसीलिए उसे भजे समस्त विश्व सर्वदा। जिनेन्द्र पार्श्वनाथ को प्रणाम हो, जिनेन्द्र को प्रणाम हो, जिनेन्द्र आदिनाथ को प्रणाम हो, जिनेन्द्र अजितनाथ को, जिनेन्द्र समनाथ को प्रणाम जिनेन्द्र सुमतिनाथ को प्रणाम हो, जिनेन्द्र पद्मनाथ को प्रणाम हो, जिनेन्द्र पुष्पदंत को प्रणाम हो, जिनेन्द्र शीतलनाथ को प्रणाम हो, जिनेन्द्र विमलनाथ को प्रणाम हो, इंद्रनंदनाथ को प्रणाम हो,
जिनेन्द्र कुंतनाथ को प्रणाम हो, प्रणाम हो। जिनेन्द्र अरयनाथ को प्रणाम हो, प्रणाम हो। जिनेन्द्र रविनाथ को प्रणाम हो, प्रणाम हो। जिनेन्द्र देवीनाथ को प्रणाम हो, प्रणाम हो। समस्त चौरसनाथ को प्रणाम हो, प्रणाम हो। शिवंश परम देव को प्रणाम हो, प्रणाम हो। शिवाहुबलीनाथ को प्रणाम हो, प्रणाम हो। शिखर भगवान को प्रणाम हो, प्रणाम हो। समस्त आचार्य को प्रणाम हो, प्रणाम हो। समस्त गुरुदेव को प्रणाम हो, प्रणाम हो। जिनेन्द्र पार्श्वनाथ को प्रणाम हो, प्रणाम हो। जिनेन्द्र पार्श्वनाथ को प्रणाम हो, प्रणाम हो। ओम हिचितानि पाठनतहिर्मा स्वाहा। 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 रुचितानि पाठनाथ भगवान की जय। धर्मस्नेही महान भवो, आप सभी कल सुन रहे थे कि वह बालक जिसके पिछले भाव में ऐसे तीव्र अंतराय कर्म का उदय था कि हाथ में आया हुआ सोने का सिक्का भी अंगारा बन गया था, वही बालक अब जब धन्य कुमार बनता है और उसका उसके जन्म के समय जब नाल गाड़ने के लिए गड्ढा खोदा जाता है तो वहां उसके माता पिता उसका नाम रखते हैं धन्य कुमार। इसके आगमन से धर्म में धन बढ़ा है। हम समाज में राज्य में धन्य हुए हैं, राजा ने हमारी तारीफ की है, इसका नाम धन्य रखा। ध्यान रखें, नाम भी सार्थक होने चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी रख लिया। नाम का अर्थ क्या है और वो नाम वो बच्चा उसमें सार्थक कर दे, ऐसा नाम होना चाहिए। कुछ भी नाम रख देते हैं लोग, बस मैचिंग होना चाहिए, मैचिंग कराते रहते हैं लोग। नाम ऐसे होना चाहिए जिन नामों के माध्यम से भी काम होते हैं। हमारे तीर्थंकर भगवान के 1008 नाम होते हैं। सौदन उनकी स्तुति करता है और वे हर एक नाम को सार्थक कर देते हैं। महावीर स्वामी के 5 नाम थे, सारे नाम सार्थक थे। ऐसे ही नाम हमारे होना चाहिए। ऐसा नहीं एक व्यक्ति जिसके हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती, बिल्कुल दुबला पतला, लेकिन पूछा भैया आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम दारा सिंह पहलवान। दारा सिंह पहलवान और हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती है। एक व्यक्ति का नाम ठंठन पाल था और उसकी पत्नी पसंद है ठंठन पाल, क्या नाम है ये, इसलिए उसकी पत्नी ने कहा नाम चेंज करो। ठंठन पाल ने कहा कि मुझे दिक्कत नहीं है, तुझे दिक्कत है तू नाम खोज करके ले आ, बता कौन सा नाम रख लूं मैं। उसने बहुत सारे नाम खोजे। एक जगह देखा, एक जगह पर एक व्यक्ति सोने के झूले में झूल रहा है। सोने के झूले में झूल रहा है और सोने से लदा हुआ है। उसको पूछा भाई तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम फकीर चंद है। और एक व्यक्ति पैर दबा रहा था वहां पर। उसको पूछा भाई तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मी नारायण है। जो पैर दबा रहा है वो लक्ष्मी नारायण है और जो पैर दबा रहा है उसका नाम फकीर चंद है। फकीर चंद सोने से लदा हुआ है और नौकरी कर रहा है लक्ष्मी नारायण। इसलिए पिता ने नाम रखा धन्य कुमार। क्यों रखा?
क्योंकि उसके आने से घर में धन बढ़ा, धान्य बढ़ा, वृद्धि हुई। ऐसे बच्चों के नाम होना चाहिए, नहीं किट्टू, पिट्टू, चिट्टू, क्या नाम होते हैं? टीना, क्या नाम है? हीना, क्या नाम है? कितने अच्छे नाम पहले होते थे। ब्राह्मी, सुंदरी, संदना, अंजना, सीता, गार्गी, माधवी, कौशल्या, सुमित्रा आदि नाम थे। आज पता नहीं चलता क्या नाम है। नाम जो भी रखे जाते हैं वो सार्थक होना चाहिए। और हमारे आचार्य ने कहा है कि बच्चों के नाम आप रखना चाहते हैं, तीर्थंकर भगवान के नाम में से भी आप नाम रख सकते हैं। जो 1008 नाम आते हैं, पर्ची डाल दी, अथवा गुरु आपको जो बताए वो नाम रखना चाहिए। धन्य कुमार का नाम हो गया धन्य कुमार, निरंतर बढ़ता गया और 8 वर्ष तक उसकी माँ ही उसे पढ़ाती रही, पिता ही उसको सिखाते रहे। घर में माता पिता को अपने बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार देना चाहिए, सिखलाना चाहिए। जितना अच्छा माँ सिखला सकती है उतना अच्छा कोई नहीं सिखला सकता। इसलिए पर क्या करें गुरुदेव, पहले के बच्चे अलग थे, आज तो एक ही है, वो 100 पर भारी है। एक लड़का एक लड़की है और इतने खतरनाक बच्चे हैं कि माता पिता सोचते हैं भगवान कभी इसको चला जाए तो पिंडा छूटे हमारा। लेकिन पहले एक घर में 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे होते थे। जैसे जैसे कपड़े पहने हुए हैं, कोई ज्यादा विशेष नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें संस्कार अच्छे होते थे, क्योंकि माता पिता का नियंत्रण उन पर था और माता पिता का आदर उनके अंदर था। जो माँ ने कह दिया बच्चे उस आगे के बाहर नहीं जाएंगे, ये बिगाड़ भी माता पिता का ही है। इतना 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 लाड़, इतना सिर पर चढ़ा लेते हैं उन बच्चों को कि बच्चे कंट्रोल में नहीं आते। जो माताएं अपने बच्चों को शाम के संगठन में, जो गुरु भक्ति में आप लेकर आ रहे हैं, कोरोना जो हमारा मिशन चल रहा है इसमें जो लेकर आ रहे हैं, महामृत्युंजय का जाप में लेकर आ रहे हैं, रत्नांबर का पाठ अपने बच्चों से करा रहे हैं, वो माता पिता आशीर्वाद के पात्र हैं। और जो माता पिता अपने बच्चों को अभी शाम के समय पर लेकर इकट्ठे बैठ नहीं पा रहे हैं, माता पिता, हमारे आचार्य कहते हैं, वो माता शत्रु है और पिता बैरी है, जो अपने बच्चों की रक्षा के लिए उनको प्रेरणा नहीं दे सकते। आपके बच्चों की जीवन की सुरक्षा के लिए, उनके भाग्य की उन्नति के लिए जो भक्तामृत पाठ बच्चे करेंगे, शाम के समय पर 40 पाठ करेंगे, अवश्य सिद्धि स्तोत्र का पाठ करेंगे, उनका निश्चित रूप में सौभाग्य वृद्धि होगी, भाग्य वृद्धि होगी। और एक साथ में सबको भक्तामृत पाठ सीखने का मौका मिल रहा है, भक्तामृत स्तोत्र सीखने का मौका मिल रहा है। रीति मंत्रों के साथ में आप जब जाप करेंगे तो बच्चों का भाग्य बहुत उन्नत होगा। तो धन्य कुमार जब इस समय 8 वर्ष अंतर्मुक्त का हुआ, उसके पश्चात उसके माता पिता ने उसे गुरुकुल भेज दिया। तो गुरुकुल में चला गया। गुरुकुल में जाने के पहले उस बच्चे का 8 वर्ष अंतर्मुक्त के बाद में मौंजी बंधन संस्कार हुआ। और संस्कार मौंजी बंधन, जिसे मैं कहता हूं भाग्योदय संस्कार। क्योंकि मौंजी बंधन मतलब उस बच्चे को मुंडन किया जाता है और मुंडन करके 3 लड़ी का जनेऊ धारण कराया जाता है। आचार्य भगवान के द्वारा उस पर अष्टमुख के संस्कार किए जाते हैं, सप्तव्यसन का त्याग कराया जाता है। जिस बच्चे ने 8 वर्ष से सप्तव्यसन का त्याग कर दिया हो, 8 मुनियों का नियम ले लिया हो, देव दर्शन का संकल्प कर लिया हो और रत्नत्रय का जनेऊ धारण कर लिया हो, और क्या हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं भाग्योदय संस्कार। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने सांगली से 2004 में इसको देखा था, तब से लेकर के 2008 में बाराबंकी में, 2010 में औरंगाबाद में, 2011 में बड़ौद में, 12 में रोहतक में, और फिर 13 में दिल्ली में, 2013 राजेपुरी दिल्ली, उसके बाद फिर यहाँ पर 2016 में औरंगाबाद में, 2015 में चित्री में, अलग अलग स्थानों पर जहां भी हम गए
वहां पर भगवत संस्कार हुआ है और हर जगह कई बच्चे 300, कहीं 500, कहीं 800, कहीं 1100, नागपुर में भी 2018 में हो चुका है, 16 में औरंगाबाद में हो चुका है, बड़ौद में 2011 में हुआ। करीब 2100 लड़के और इतनी ही लड़कियां उस संस्कार के अंदर आए थे। जो संस्कार पाते हैं उनका भाग्योदय हो जाता है। ये हमारे जैनत्व के संस्कार जो हर जगह दिए जाते हैं। नागपुर में कमेटी को भरोसा नहीं था कि बच्चे आ पाएंगे, बड़ौद के अंदर वहां के लोगों को भरोसा नहीं था। बोले गुरुदेव क्या व्यवस्था करना है? मैंने कहा हमारे जितने बच्चे आएंगे उनका मुंडन होगा, तो मुंडन की व्यवस्था कीजिए, उनके धोई दुपट्टे की व्यवस्था कीजिए। बोले कितने? मैंने कहा भाई कम से कम 400 की व्यवस्था कर लो। बोले अरे महाराज आप भी क्या बात करते हैं, ये बड़ौद है, बड़ौद यूपी, ये लड़के बहुत खतरनाक है यहाँ के, ये नहीं आपकी पकड़ में आने के। 50 आ गए तो बहुत हो गए। मैंने कहा देख लेंगे, आप ले आओ इस तरह, इस कंडीशन पे कपड़े लेकर के आ जाओ कि बच गया तो वापस कर देंगे। और महान भवम जहां कमेटी को 50 बच्चों की उम्मीद नहीं थी, वहीं पर एक दिन पहले बड़ौद के जितने कटिंग सैलून थे उन सारे स्थानों पर हर दुकान बच्चों से भरी हुई है। सारे बच्चे लाइन में लगे हुए हैं। रात शाम को 6 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक लाइन बच्चों की लगी रही। और नाई लोगों ने संकल्प कर लिया कि आज तो हम किसी के भी दूसरे को नहीं लेंगे, मात्र बच्चों को ही मौका देंगे। और सारे बच्चों ने, लगभग 2100 बच्चों ने वहां पर मगध संस्कार कराया। 2100 बच्चे, उसमें जो कि बच्चे पढ़ रहे थे, कोई IAS कर रहा था, कोई IPS कर रहा था, कोई CA, कोई डॉक्टर बन रहा था, उन सब बच्चों ने। ऐसे दिल्ली के अंदर भी बहुत सारे हजारों की संख्या में, औरंगाबाद के अंदर 2016 में, राजा बाजार में हजारों की संख्या में, 2018 में नागपुर के अंदर में सैकड़ों की संख्या में बालक बालिकाएं शामिल हुए भाग्योदय संस्कार। वही संस्कार हमारी पुरातन परंपरा है। औरंगाबाद में लगभग 3 बार हो चुका है, 2008, 2010, 2016। हाँ, और रामनगर में और वो इस तरह 4 बार हो चुका है। मौजी में संस्कार, भाग्योदय संस्कार बहुत विशेष संस्कार होता है। और जो बच्चे भाग्य वाले होते हैं उनके वो संस्कार होते हैं। धन्य कुमार का संस्कार हुआ, वह 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद ही ये संस्कार होता है, जिससे बच्चों को जैनत्व के संस्कार दिए जाते हैं। उनको उसके पश्चात अभिषेक करने की, आहार दान देने की योग्यता आ जाती है। धन्य कुमार गुरुकुल में चला गया। बीड़ में भी हुआ था। बीड़ में 2017 में हम लोग आए थे, तब बीड़ में हम लोगों ने कराया था। आज जहां जहां हुआ आप सबको पता है। और मैं समझता हूं कि आप लोग सभी अपने अपने फोटो इकट्ठे कर लीजिए और मिंटी भैया के पास अथवा राहुल भैया अथवा नितिन भैया के पास पहुंचा दीजिए। उसमें स्क्रीन शेयर आपका हो जाएगा, कहाँ किस प्रकार के संस्कार हुए थे। और पुरुषों की मैं अलग कराता हूँ, महिलाओं के अलग से होते हैं, बालक बालिकाओं के अलग से होते हैं। पुरुषों को भाग्योदय संस्कार जो हुआ, नंबर 1 सबसे टॉप का नागपुर के अंदर हुआ, जहां लगभग 800 के ऊपर पुरुष लोग एक साथ बैठे थे। और महिला को भाग्योदय संस्कार जब हुआ वो तो बहुत ही शानदार हुआ। लगभग 1100 से अधिक महिलाएं उस संस्कार में शामिल हुई थी। और एक इतिहास बना था, महिलाएं विधान कर रही थी, महिलाएं भाग्योदय संस्कार में थी। और उनके जितने पुरुष जेंट्स थे उन सबने मिलकर के चौका लगाया था। सारे पुरुषों ने। बहुत ऐतिहासिक चतुर्मास नागपुर का रहा और हर जगह चतुर्मास बहुत शानदार रहे। तो आप सभी लाभ ले रहे हैं। धन्य कुमार ने गुरुकुल में जाकर के अध्ययन किया। सबसे पहले बचपन में माता पिता संस्कार देते हैं, माता पिता सिखलाते हैं। और माता पिता से संस्कारित होकर के बच्चे जब गुरुकुल में जाते हैं तब गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। सबसे पहले शिक्षा माँ से मिलती है, सबसे पहले शिक्षा पिता से मिलती है। इसलिए पहले गुरु माता पिता। यदि माँ बच्चों को मंदिर जाने की प्रेरणा देती है तो तुमको मंदिर जाना है, उसके बिना खाना नहीं मिलेगा, तो बच्चे मंदिर जाना सीख जाते हैं। नाश्ता नहीं मिलेगा, बच्चे मंदिर जाएंगे। यदि आपने कहा तुमको भगवान का नाम जपना है, गुरु के दर्शन करने जाना है, बचपन से आप बच्चों को गुरु के पास लेकर आते हैं तो बच्चे उन्नति को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा महान संस्कार होता है। वह धन्य कुमार गुरुकुल में गया, बहुत सारी शिक्षाएं उसने प्राप्त की, बहुत सारा अध्ययन उसने किया।
कैसे श्रावक धर्म का पालन करना चाहिए, कैसे अच्छी पढ़ाई करना चाहिए। इस तरह से पढ़ते पढ़ते उसका जीवन बीतता गया और समय अपना हो गया। गुरुकुल पढ़ते हुए, शिक्षाएं प्राप्त करते हुए उस बच्चे ने अच्छी शिक्षाएं प्राप्त करी। हर क्लास में फर्स्ट आता गया, आगे बढ़ता गया, और जब पूरी पढ़ाई हो गई तब आप अपने घर लौट करके आ गए। अब घर आने पर वो किस प्रकार से आगे बढ़ता है, कैसे व्यापार करता है, किस प्रकार की सफलताएं प्राप्त करता है, हम समझेंगे धारावाहिक की अगली कड़ी में। आज हमने इतना सीखा कि अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। आज के युग में यदि आपने बच्चों को बचपन में परमात्मा गीत नहीं सिखलाए तो आप बुढ़ापे में उसे परमात्मा गीत नहीं सुन पाएंगे। यदि आप अपने बच्चों को हाथ पकड़ करके मंदिर लेकर यदि आप नहीं गए तो आप उम्मीद मत करना कि बुढ़ापे में आपको मंदिर लेकर के जाएंगे। जो अपने बच्चों को बचपन में गोद में लेकर के हाथ पकड़ करके मंदिर लेकर जाते हैं, गुरु के पास लेकर जाते हैं, गुरु की वाणी श्रवण कराते हैं, उन्हीं के बच्चे उनको बुढ़ापे में गुरु के पास दर्शन कराने लेकर जाते हैं और उनका जीवन सुधार देते हैं। यदि अपना जीवन अच्छा बनाना है, यदि आपको अपने बेटे को आपका अपना बेटा बनाना है, मेरा आप सबसे आह्वान है कि ये मौका आपके लिए है। अभी तो कोरोना काल चल रहा है, इस समय पर लॉकडाउन की स्थितियां बड़ी खतरनाक होती जा रही हैं, कोरोना नियंत्रण बढ़ता जा रहा है और सरकारी जो नियंत्रण है उसके अनुसार 6 बजे के अंदर अंदर में हर एक व्यक्ति घर के अंदर हो जाना चाहिए। ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर है और आप भी यदि अपने जीवन को बचाना चाहते हैं तो अपने अपने परिवार के साथ में आप शाम को रोज बैठते जाइए, पूरा परिवार आप बैठते जाइए, आप स्वयं बैठें, बच्चों को लेकर के बैठें और संस्कार प्राप्त करें। इसी आशीर्वाद के साथ वही समय सनातन जैन धर्म की जय। जय बोलो आचार्य आचार्य संघ की जय। बहुत धर्मस्नेही महानुभाव, आज यह गुरुवार को ऐसा लगा था जैसे सारे भारत भर के आचार्य गुप्तिनंदी गुरुदेव के भक्त आज दिवाली मना रहे हैं। हम सभी ने अपने अपने घरों में सुंदर से मांडले बनाकर सभी ने दीपों के साथ में भक्तांबर का पठन कर कर उसको मंत्र सिद्धि करने का पूरा यहाँ पर आचार्य श्री ने यह मंत्र पठन किया और हमने उसको स्वाहा किया। तो और महामृत्युंजय जाप का भी यहाँ पर पठन हुआ। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि हम लोग जिनने इसकी प्रचिति ली है, जिसने भक्तांबरा की आराधना की है, जिन्होंने महामृत्युंजय जाप किया है, उनको पता है कि उसमें उनका जो कोरोना काल में जिनको संकट आया है उन सभी का तो रोग निवारण हुआ है। और आने वाले इस नवरात्रि में आप भी गुरुदेव ने भी बताया कि जिन किसी महानुभाव को संपूर्ण 10 दिन के सौधर्म इंद्र बनकर यह अनुष्ठान संपन्न करने का है, उनके लिए राशि है 27,000 रुपया 10 दिन की, और जिनको 1 दिन के सौधर्म इंद्र बनकर यह संपन्न करने का है, विधान संपन्न करने का है, उसकी राशि है 11,000 रुपया। हमारे पास में बहुत सारे लोगों के नाम आया है। हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद में ये नाम लेना हमको बंद करना पड़ेगा, तो जिन किसी महानुभाव की इच्छा है वो सभी अपना अपना नाम यहाँ पर प्रेषित करें। और अभी समय बहुत हुआ है, 27 संडे को गुरुदेव ने बताया है 28 तारीख को यहाँ पर जटवाड़ा का अभिषेक यहाँ पर संपन्न कराया जाएगा। उसका बैनर हम सभी लोग जगह प्रदर्शित कर रहे हैं। तो जिन किसी महानुभाव को रविवार की यह अभिषेक संपन्न करने का है वो अपना नाम देवे। और आइए चलते हैं आज की आरती के लिए। उसके पहले गुरुदेव जो 3 नामों का चयन हुआ है वो हम आरती के पश्चात बताएंगे। तीनों नामों का चयन हो चुका है, जिसमें आज के जो दीप प्रज्वलन करता है उनका नंबर लगा है। और रितेश जी पहाड़े जो है, जिन्होंने आपकी एक छवि बहुत सुंदर कृति रेखा चित्र उन्होंने बनाया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनका अभिनंदन करता हूँ। और आइए चलते हैं, यहाँ पर 2 आरतियां संपन्न होगी और उसके पश्चात हम लोग। सुचिता जी सेठी लिखती है कि सभी तारी जमीन पर आए हैं, ऐसा लग रहा है। एकदम सही बात आपने लिखी है। आइए चलते हैं आरती के लिए। शुरू कीजिए। जय जय बोले इच्छापुरक आदिनाथ भगवान की जय।
चौबीसों प्रभुवर की हम सब आरती करने आए। चौबीसों प्रभुवर की हम सब आरती करने आए। दीपों की थाली लेकर हम झूमे नाचे गाए। बोलो 24 जिन की जय, बोलो तीर्थंकर की जय, बोलो 24 जिन की जय, बोलो तीर्थंकर की जय। चौबीसों प्रभुवर की हम सब आरती करने आए। दीपों की थाली लेकर हम झूमे नाचे गाए। बोलो 24 जिन की जय, बोलो तीर्थंकर की जय, बोलो 24 जिन की जय, बोलो तीर्थंकर की जय। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म मन भाए। श्री सुपार्श्व चंद्र पुष्प जिन शीतल मार्ग दिखाए। श्री श्रेयांस जिन वास पूज्य जी, श्री श्रेयांस जिन वास पूज्य जी, विमल प्रभु को ध्याए। दीपों की थाली लेकर हम झूमे नाचे गाए। बोलो 24 जिन की जय, बोलो तीर्थंकर की जय, बोलो 24 जिन की जय, बोलो तीर्थंकर की जय। नाथ अनंत धर्म शांति श्री कुंतु अरह मल्लेश्वर। मुनि सुव्रत नमिनेमि पार्श्व जी अंतिम वीर जिनेश्वर। चौबीसों प्रभुवर की आरती, चौबीसों प्रभुवर की आरती जग में शांति लाए। दीपों की थाली लेकर हम झूमे नाचे गाए। बोलो 24 जिन की जय, बोलो तीर्थंकर की जय, बोलो 24 जिन की जय, बोलो तीर्थंकर की जय। चौबीस थाली में हम 24 दीप जला कर लाए। हर प्रभुवर का जाप करे हम, कर से ताल बजाए। आस्था से हम शीश झुकाए, आस्था से हम शीश झुकाए। जिन गुण संपत पाए। दीपों की थाली लेकर हम झूमे नाचे गाए। बोलो 24 जिन की जय, बोलो तीर्थंकर की जय। चौबीसों प्रभुवर की हम सब आरती करने आए। दीपों की थाली लेकर हम झूमे नाचे गाए। बोलो 24 जिन की जय, बोलो तीर्थंकर की जय, बोलो 24 जिन की जय, बोलो तीर्थंकर की जय। जय बोले इच्छापूरक आदिनाथ भगवान की जय। अभी गुरुदेव की आरती होगी। गुप्ति नंदी गुरुवर की, ऋषिवर की, मुनिवर की हम आरती करे। चलो हम आरती करे, हम आरती करे। चलो हम आरती करे। गुप्ति नंदी गुरुवर की, ऋषिवर की, मुनिवर की हम आरती करे। चलो हम आरती करे,
हम आरती करें, चलो हम आरती करें। कुंथु गुरुवर ने दीक्षा दी, कुंथु गुरुवर ने दीक्षा दी। रोहतक नगरी के आंगन में बादल भी घुमड़ घुमड़ आए, रिम झिम बरसे वे सावन में। ताता थैया सब नाचे, भक्ति से सब गाए, हम आरती करें, चलो हम आरती करें। हम आरती करें, चलो हम आरती करें। गुरुवर तुम ज्ञान के सागर हो, गुरुवर तुम ज्ञान के सागर हो। भरने आए हम गागर को, तुम आर्ष मार्ग पर चलते हो, उपदेश उसी का देते हो। गुरुवर की रज पाने हम आए, गुण गाने, हम आरती करें, चलो हम आरती करें। हम आरती करें, चलो हम आरती करें। विद्वान कवि लेखक गुरुवर, विद्वान कवि लेखक गुरुवर। वात्सल्यमयी अनुपम सुरिवर, अरिहंत प्रभु के लघुनंदन। जिन वाणी सुत तुमको बंदन, आशा से हम ध्याए, चरणों में झुक जाए। हम आरती करें, चलो हम आरती करें। हम आरती करें, चलो हम आरती करें। गुप्ति नंदी गुरुवर की, ऋषिवर की, मुनिवर की, हम आरती करें, चलो हम आरती करें। 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 जय बोले परम पूज्य प्रज्ञा योगी दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव की जय। जय जय बोलो आचार्य संघ की जय। मंगल सुखालय कामदा आरतिकं तविभोरवतारयामि। तीसरी मंगल आरती अवतरण करो मे स्वाहा। गुरुआपंत नमो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चरित्रांगं मेरा उपदेश का। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोले आचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव की जय। लकी ड्रा आज दोनों लकी ड्रॉ के दोनों नंबर ऑलरेडी बताए हैं। तीसरा नंबर हम लोग की तीसरी आरती संपन्न होते बरोबर बता देंगे और चलते हैं यक्षिणी की आरती यहाँ पर संपन्न करेंगे और उसके पश्चात हम लोग यह कार्यक्रम का समापन करेंगे। आइए चलते हैं यक्षिणी की आरती। पदम जी।
24 जिनके यक्ष यक्षिणी धर्म प्रभाव बढ़ाए। 24 जिनके यक्ष यक्षिणी धर्म प्रभाव बढ़ाए। घृत कपूर का दीपक ले हम आरती करने आए। बोलो यक्ष यक्ष की जय, बोलो यक्ष यक्ष की जय, बोलो यक्ष यक्ष की जय, बोलो यक्ष यक्ष की जय। 24 जिनके यक्ष यक्षिणी धर्म प्रभाव बढ़ाए। घृत कपूर का दीपक ले हम आरती करने आए। कुसुम श्याम कुमार यक्ष ये सेवक सब जिनवर के। गरुड़ व गोमुख विजय वरुण भी यक्ष है ये प्रभुवर के। श्री सर्वाण यक्ष धरणेन्द्र श्री सर्वाण यक्ष धरणेन्द्र सम्यक दृष्टि कहाए। धर्म तीर्थ पर यक्ष यक्षिणी प्रभु के साथ बिठाए। बोलो यक्ष यक्ष की जय, बोलो यक्ष यक्ष की जय। शासन देवी है मनोवेगा ज्वाला मालिनी माता। गांधारी और महामानसी चक्रेश्वरी महामाता। श्री महाकाली बहुरूपिणी श्री महाकाली बहुरूपिणी कुष्मांडी मन भाए। पद्मावती व सर्वदेवियाँ सबके कष्ट मिटाए। बोलो यक्ष यक्ष की जय, बोलो यक्ष यक्ष की जय। विजय वीर मणिभद्र व भैरव पराजित यक्षेश्वर। घंटा कर्ण आदि यक्षों के जिन प्रभु है परमेश्वर। क्षेत्रपाल व यक्ष यक्षिणी क्षेत्रपाल व यक्ष यक्षिणी समव शरण में जाए। श्रद्धा से सम्मान करो नित जिन आगम बतलाए। बोलो यक्ष यक्ष की जय, बोलो यक्ष यक्ष की जय। 24 जिनके यक्ष यक्षिणी धर्म प्रभाव बढ़ाए। घृत कपूर का दीपक ले हम आरती करने आए। बोलो यक्ष यक्ष की जय, बोलो यक्ष यक्ष की जय, बोलो यक्ष यक्ष की जय, बोलो यक्ष यक्ष की जय। जय बोले भैरव पद्मावती माता की जय, धर्मतीर्थ वाली माता की जय। जी, हम लोग यह तीसरा नंबर देने के लिए बड़े कंफ्यूज है इन द सेंस कि इतने सारे ये मांडले यहाँ पर हमारे बीच में थे कि हम उसमें से चयन करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। और इतने सारे आने की वजह से वन बाय वन जो सामने में आ रहे थे उनको देखने की कोशिश कर रहे थे। आज बहुत सारे लोगों के वीडियो ऑन थे पर उसमें हम लोग आपको स्क्रीन पर नहीं ले पाए, उसके लिए भी क्षमा चाहते हैं। पर इन सभी में जो रीम लिखा हुआ था वो रीम वाला जो मंडला था उनको यह तीसरा पारितोषिक दिया जा रहा है। उनको बहुत बहुत बधाई। पहला पारितोषिक रितेश जी, दूसरा पारितोषिक श्री पदम जी गंगवाल, और तीसरा पारितोषिक जो रीम लिखा था वत्सल भी है, उनका नाम आपके पास में है, उनका नाम हम लोग बता देंगे। और ये आज सभी के माइक को ओपन करके आज गुरुदेव को सभी लोग नमस्ते करेंगे और इसके पश्चात आज ये कार्यक्रम का समापन करेंगे। इसके पश्चात यहाँ पर मस्ती की पाठशाला के लिए बच्चे ऑलरेडी आ गए हैं, उन सभी को अभी स्वागत करते हुए पूर्वी जी को हम लोग ये माइक सौंपेंगे। आइए सभी लोगों के
नमस्ते गुरुदेव, देवादिदेव आदिनाथ भगवान के चरणों में शत शत नमोस्तु करते हुए आज मस्ती लेने जा रही हूँ। मैं गुरु से निवेदन हूँ, मैं मस्ती की पाठशाला शुरू कर रही हूँ। सभी मंगलम भगवान गौतमो करी मंगलम कुंद कुंदाख्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम